हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। कंटिन्यू रखेंगे हमारी आज की इस वीडियो में सीडीपी के 640 क्वेश्चंस की सीरीज को। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पार्ट 1 एंड 2 को मिला के हम लोगों ने टोटल 105 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम उसे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसको भी हम अपनी पुरानी वीडियोस की तरह ही सॉल्व करेंगे, यानी कि मेरे सही उत्तर पे टिक करने से पहले आपके अनुसार जो उत्तर सही है उसे चूज करना है आपने, और अपने मार्क्स भी आपको काउंट करने हैं। शुरू कर लेते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 106 में पूछा गया आपसे कि किशोरावस्था के संदर्भ में सर्वोत्तम जोड़ा कौन सा है, यानी कि सबसे अच्छा, सबसे बेहतर। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको जीवन दर्शन, समाज सेवा की भावना, सुसमायोजन। सेकेंड ऑप्शन है समूह का महत्व, दोहराने की प्रवृत्ति, विद्रोह की भावना। थर्ड है तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन, निर्णय शक्ति। एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका आदर्शवादी, स्वसम्मान, नकल द्वारा सीखना। 106 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। किशोरावस्था के संदर्भ में जो सर्वोत्तम जोड़ा दिया गया है वो है तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन और निर्णय शक्ति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 107। किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक का, सेकंड माता पिता का, थर्ड संगी साथियों का, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका चलचित्रों का, यानी कि मूवीज जो होते हैं, फिल्म्स जो होते हैं उनका। 107 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, संगी साथियों का, यानी कि फ्रेंड्स जो होते हैं, दोस्त जो होते हैं, उनका प्रभाव किशोरावस्था के व्यवहार और मनोवृत्ति पर सबसे ज्यादा पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने व समायोजित होने की क्षमता कहलाती है। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, बौद्धिक क्षमता, आध्यात्मिक क्षमता, अभिक्षमता, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको सामवेगिक बुद्धि। तो यहाँ पे बात की गई है किसी भी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने एवं समायोजित होने की, तो इसकी जो क्षमता कहलाती है वो कहलाती है सामवेगिक बुद्धि। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। किसी कक्षा में शिक्षण के समय विद्यार्थियों की आवश्यकताओं एवं रुचियों को मस्तिष्क में रखना चाहिए। निम्न में से कौन सा आयाम इस पक्ष को ध्यान में रखता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका मनोवैज्ञानिक आयाम, सेकंड दार्शनिक आयाम, थर्ड मूल्यांकन आयाम, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका कार्यप्रणाली आयाम। 109 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 मनोवैज्ञानिक आयाम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे आपको जवाब कोड के माध्यम से देना है। तो सबसे पहले इसके कोड्स देख लेते हैं कि क्या क्या दिए गए हैं। फर्स्ट है कि आत्मा के विज्ञान के रूप में, सेकंड तर्क के विज्ञान के रूप में, थर्ड मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में, एंड फोर्थ है चेतना के विज्ञान के रूप में। निम्न दिए गए कोडों से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है आपके 1 एंड 4, सेकेंड है 2 एंड थर्ड, थर्ड है केवल फर्स्ट, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको केवल सेकेंड। 110 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी केवल बी, यानी कि तर्क के विज्ञान के रूप में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 111। वह प्रक्रिया जिसमें शिक्षक की उपस्थिति, विद्यार्थी की सहभागिता एवं उसकी सक्रियता सम्मिलित होना आवश्यक नहीं है कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका शिक्षण, सेकंड अनुदेशन। तो यहाँ पे जिस प्रक्रिया के बारे में बात की जा रही है वो है अनुदेशन, यानी कि ऑप्शन बी, क्योंकि अनुदेशन की प्रक्रिया में शिक्षक की उपस्थिति, विद्यार्थी की सहभागिता एवं उनकी सक्रियता का सम्मिलित होना जरूरी नहीं समझा जाता, आवश्यक नहीं समझा जाता। क्वेश्चन नंबर 112। निम्न दिए गए कोडों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण सबसे पहले तो ऑप्शंस दे दिए गए हैं और कोडों के बारे में डिटेल्स हमें लास्ट में दिया गया है। तो सबसे पहले इनको रीड करते हैं। ए में लिखा गया है हस्तक्षेप रहित शिक्षण, बी एक तंत्रात्मक शिक्षण, सी निदानात्मक शिक्षण, एंड डी है प्रजातांत्रिक शिक्षण। ऑप्शन है आपके केवल ए, सेकेंड ऑप्शन है केवल बी, थर्ड ऑप्शन है बी एंड सी, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका ए एंड डी। 112 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि बी एंड सी दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113। एक सफल शिक्षक वह है जो, यहाँ भी आपको कोड के माध्यम से ही जवाब देने हैं।
दयालु एवं अनुशासनवादी हो, शांत एवं प्रतिक्रियाशील हो, सहनशील एवं प्रभुत्ववादी हो, निष्क्रिय एवं सक्रिय हो। ऊपर दिए गए कोडों से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है आपके, फर्स्ट ऑप्शन है ए एंड बी, सेकेंड है सी एंड डी, थर्ड केवल ए एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका केवल सी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक अच्छे शिक्षक की, एक अच्छे टीचर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। 113 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, वो दयालु भी हो और अनुशासनवादी भी हो। अगला है क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का ज्ञानात्मक सिद्धांत है। ऑप्शन है आपके, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, सेकंड सामीप्य संबंधवाद, थर्ड क्षेत्रीय सिद्धांत एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रबलन सिद्धांत। 114 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, क्षेत्रीय सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 115, दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा तथ्यों, विचारों, अभिमतों अथवा संवेगों का आदान प्रदान कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षण, सेकंड संप्रेषण, थर्ड सूचना एंड फोर्थ ऑप्शन है अधिगम। यहाँ पे आपसे पूछा गया है उस प्रक्रिया के बारे में जिसमें दो व्यक्ति या फिर दो से अधिक व्यक्ति अपने तथ्य, विचार, अभिमत या फिर संवेगों का आदान प्रदान करते हैं, वो क्या कहलाता है। 115 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, संप्रेषण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116, बालक का आयु वर्ग जिसमें सोच विचार क्षमता शुरू हो जाती है वह है। फर्स्ट ऑप्शन है 1.5 से 2 वर्ष, सेकेंड है 2.5 से 3 वर्ष, थर्ड 3 से 4 वर्ष एंड फोर्थ ऑप्शन है 4 वर्ष के पश्चात। तो बच्चों में जो सोच विचार की क्षमता होती है वो किस एज में शुरू होती है ये बताना है। 116 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, 2.5 से 3 वर्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117, शिक्षक के लिए पाठ्य योजना बनाना आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन है अनुदेशन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, सेकंड छात्रों में रुचि बनाए रखने के लिए, थर्ड छात्रों को व्यस्त रखने के लिए एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका कि स्वयं की योग्यता बताने के लिए। तो शिक्षा के लिए जो पाठ्य योजना बनाना जरूरी है वो क्यों जरूरी है। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, अनुदेशन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 118, अधिगम के रास्ते में रुकावट के क्लांस के कारण है। फर्स्ट ऑप्शन है मानसिक थकावट, सेकंड रुचि का न होना, थर्ड प्रतिकूल वातावरण। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है आपको केवल 1, सेकंड 1 एंड 2, थर्ड 2 एंड थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका 1, 2 एंड थर्ड। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, क्योंकि अनुशासन और अधिगम में रुकावट के लिए जितनी जिम्मेदार मानसिक थकावट है, रुचि का न होना है, उतना ही प्रतिकूल वातावरण यानी कि अनुकूल वातावरण न होना भी है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम होता है कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है क्रियाप्रसूत अनुबंधन, सेकंड अनुक्रिया अनुबंधन, थर्ड अनुकूलित अनुबंधन एंड फोर्थ ऑप्शन है सकारात्मक अनुबंधन। 119 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, क्रियाप्रसूत अनुबंधन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारिक विकार नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है पलायन, सेकंड भ्रम, थर्ड असफलता एंड फोर्थ ऑप्शन है मनस्ताप। 120 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, क्योंकि असफलता जो है वो व्यवहारिक विकारों की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वह अवधारणा नहीं है जिस पर शिक्षण प्रतिमान आधारित है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको कि अनुदेशन का तरीका प्राप्य उद्देश्यों पर निर्भर होता है, सेकंड है कि सीखने के विभिन्न उद्देश्य अनेक क्रियाओं से प्राप्त नहीं किए जा सकते, थर्ड सीखने की विभिन्न शैलियों के लिए अनुदेशन के विभिन्न तरीकों की आवश्यकता होती है एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका कि सीखने के सरलीकरण के लिए शिक्षक द्वारा वांछित वातावरण का सृजन किया जा सकता है। सॉरी, यहाँ पे लगता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण वांछित लिखा गया है, यहाँ पे वांछित वातावरण का सृजन किया जाना होना चाहिए था। तो यहाँ पे 121 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सीखने के विभिन्न उद्देश्य अनेक क्रियाओं से प्राप्त किए जा सकते हैं।
आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 122, एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की स्थिति कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है मानसिक स्वास्थ्य, सेकंड समायोजन, थर्ड मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया आपको उपर्युक्त सभी। 122 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 मानसिक स्वास्थ्य। अगला है क्वेश्चन नंबर 123, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के लिए जिस विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है वह है। फर्स्ट ऑप्शन है कंप्यूटर अभियंता, सेकंड कार्यक्रम लेखक, थर्ड व्यवस्था चालक एंड फोर्थ ऑप्शन है कंप्यूटर चालक। 123 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 कंप्यूटर अभियंता यानी कि इंजीनियर। अगला है क्वेश्चन नंबर 124, निम्न में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है छूना, सेकंड पत्र, थर्ड पोस्टर एंड फोर्थ ऑप्शन है समाचार पत्र। तो ध्यान दें यहाँ पे बात की गई है अशाब्दिक संप्रेषण की। तो जब हम किसी को पत्र लिखते हैं तो उसमें भी हमारी बातें होती है, हमारे शब्द होते हैं। जब आप किसी भी पोस्टर को रीड करते हो तो उसमें भी हमारे शब्द या फिर किसी के द्वारा जो हम तक बातें पहुंचानी होती है वो लिखी गई होती है, और समाचार पत्र में भी न्यूज़ दिए गए होते हैं। तो इन सब में शब्दों का यूज होता है, लेकिन छूना जो होता है, टच करना जो होता है, वो अशाब्दिक संप्रेषण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 124 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 125, संकेत संप्रेषण के साधन है। मुख्य संकेतों में हम सम्मिलित कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका बोले गए शब्द, सेकंड ऑप्शन है चिन्ह, थर्ड हाव भाव एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे बात की गई है संप्रेषण के साधनों की। 125 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला है क्वेश्चन नंबर 126, रेडियो, टेलीविजन और टेप रिकॉर्डर की सहायता से एक शिक्षक हर एक विद्यार्थी के द्वार पर कम लागत में पहुंच सकते हैं। यह कथन जिस उपागम की ओर संकेत करता है वो है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका हार्डवेयर उपागम, सेकंड इंटीग्रेटेड उपागम, थर्ड सिस्टम उपागम एंड फोर्थ ऑप्शन है सॉफ्टवेयर उपागम। 126 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड उपागम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली उपागम की रूपरेखा का भाग नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थी का पूर्ण व्यवहार पहचानना, सेकंड उद्देश्यों का विश्लेषण, थर्ड उपयुक्त माध्यम का चयन एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका उपचारात्मक अनुदेशन की व्यवस्था। 127 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी उपचारात्मक अनुदेशन की व्यवस्था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 128, निम्न में से कौन सी श्रव्यदिशी सामग्री बहुविकल्पीय अधिगम संरचना को सुगम बनाने का एक अच्छा उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है रेडियो, सेकंड तस्वीर, थर्ड टेलीविजन एंड फोर्थ ऑप्शन है रिकॉर्ड प्लेयर। 128 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी टेलीविजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन की मूल मान्यता नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि एक ही समय पर अनेक शिक्षार्थियों को अनुदेशन प्रदान करना, सेकंड है शिक्षार्थी की निष्पत्ति को स्वतः लिपिबद्ध करना, थर्ड शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया एंड फोर्थ ऑप्शन है तकनीक के प्रयोग में विविधता। 129 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन की मूल मान्यताओं में नहीं आता। अगला है क्वेश्चन नंबर 130, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आईसीटी में सम्मिलित है। फर्स्ट ऑप्शन है इंटरनेट, सेकंड है शैक्षिक दूरदर्शन, थर्ड ईमेल एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। 130 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 131, संवेगात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में योग्यता सम्मिलित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है संवेगों को समझने की, सेकंड संवेगों को नियंत्रण करने की, थर्ड ऑप्शन है संवेग उत्तेजित करने की एंड फोर्थ ऑप्शन है संवेग मूल्य निर्धारण एवं अभिव्यक्त करने की। 131 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी संवेग मूल्य निर्धारण एवं अभिव्यक्त करने की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132,
यदि किशोर शिक्षार्थी अभिभावक व शिक्षक द्वारा बार बार तिरस्कार एवं तंग किए जाते हैं तो इससे उत्पन्न होती है, फर्स्ट ऑप्शन है हीनता की भावनाएं, सेकंड मस्तिष्क विकार, थर्ड भय की भावनाएं एंड फोर्थ ऑप्शन है मानसिक अवरोध। तो यदि स्टूडेंट्स जो होते हैं किशोर अवस्था में जब होते हैं तो उनके अभिभावक या फिर शिक्षक बार बार उनको ताने मारते हैं, तिरस्कार करते हैं, तंग करते हैं, तो ऐसे में उन पे क्या उत्पन्न हो सकता है, किस तरह की भावना उनमें आ सकती है। 132 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 हीनता की भावनाएं। अगला है क्वेश्चन नंबर 133। एक शिक्षक जो शिक्षण अधिगम के प्रति निर्मितवादी उपागम अपनाता है विद्यार्थी को प्रोत्साहित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है समस्या हल के लिए, सेकंड तथ्यों को याद करने के लिए, थर्ड घटनाओं को पहचानने के लिए एंड फोर्थ ऑप्शन है अन्य के साथ सहयोग देने के लिए। तो यहाँ पे बात की गई है एक ऐसे टीचर की जो शिक्षण अधिगम के प्रति निर्मितवादी उपागम अपनाते हैं, तो वो किस चीज के लिए अपने स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित कर रहे हैं ये बताइए। 133 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी अन्य के साथ सहयोग देने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134। सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। हल का यह कथन संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है सीखने के सूझ के सिद्धांत से, सेकंड प्रबलन सिद्धांत से, थर्ड संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत से एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रयत्न व भूल के सिद्धांत से। 134 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी प्रबलन सिद्धांत से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1। कोई भी मनोवैज्ञानिक बाधा एक किशोर विद्यार्थी की निपुणता एवं प्रभावशीलता को न्यून कर सकती है तथा उत्पन्न कर सकती है। फर्स्ट ऑप्शन है एक अस्थायी निम्न उपलब्धि प्रतिमान, सेकंड घनिष्ठ मित्र से अलगाव, थर्ड परिवार के सदस्यों से कुसमायोजन एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो किसी भी तरीके की जो मनोवैज्ञानिक बाधाएं होती है वो इन सभी चीजों को उत्पन्न कर सकती है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 136। गैने के अनुसार विद्यालय विषयों का अधिकांश अनुदेशन सीखने एवं प्रयोग से संबंधित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका संप्रति एवं नियम से, सेकंड उपलब्धि से, थर्ड सामान्यीकरण से एंड फोर्थ ऑप्शन है पृष्ठपोषण से। 136 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 संप्रतत्य एवं नियम से। क्वेश्चन नंबर 137। शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षण विधि में सुधार करना, सेकंड है बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो ऑब्वियसली शैक्षिक मनोविज्ञान का जो मुख्य उद्देश्य होता है, उसका जो मेन टारगेट होता है वो बालक का सर्वांगीण विकास करना ही होता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 138। शिक्षार्थी को मनोवैज्ञानिक रूप से समझना तथा उसके व्यक्तिगत, शारीरिक, मानसिक तथा व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझना अच्छा गुण है। एक फर्स्ट ऑप्शन है प्रशासक का, सेकंड शिक्षक का, थर्ड व्यवस्थापक का एंड फोर्थ ऑप्शन है मार्गदर्शक का। तो चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ही आप देखिए तो क्लियर किया गया है कि शिक्षार्थी की, तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी हमारा सही होगा शिक्षक का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139। सीखने का प्रकार जिसमें प्रक्रिया का विवेचन किया जाता है जिसके द्वारा शिक्षार्थी परिकल्पना या सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं तथा अनेक प्रकार की जांच को क्रियान्वित करते हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह सही है या नहीं है, इसे कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है निगमन अधिगम, सेकंड आगमन अधिगम, थर्ड कल्पनात्मक अधिगम एंड फोर्थ ऑप्शन है संज्ञानात्मक अधिगम। तो इसको क्या कहते हैं, अच्छे से सोच के जवाब दीजिए इसका। 139 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 निगमन अधिगम। अगला है क्वेश्चन नंबर 140। सीखने की प्रक्रिया के 4 चरण कौन से हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका क्रिया, उद्देश्य, बाधा एवं प्रेरणा, सेकंड है प्रेरणा, बाधा, अनुगमन एवं लक्ष्य, थर्ड है लक्ष्य, हेतु, क्रिया एवं अनुगमन एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको उद्देश्य, क्रिया, मूल्यांकन एवं अनुगमन। तो सीखने की प्रक्रिया के जो 4 स्टेजेस हैं, 4 चरण हैं, वो कौन से हैं और किस क्रम से हैं ये बताइए। 140 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी उद्देश्य, क्रिया, मूल्यांकन एवं अनुगमन। अगला है क्वेश्चन नंबर 141। व्यवहारवादी के अनुसार सीखना प्रतिवर्तन का प्रत्युत्तर है।
फर्स्ट ऑप्शन है व्यवहार के रूप में, सेकंड प्रकृति के रूप में, थर्ड स्तर में एंड फोर्थ ऑप्शन है लक्ष्य में। तो यहाँ पे आपको व्यवहारवादियों के अकॉर्डिंग बताना है। 141 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 व्यवहार के रूप में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 142। विकास की किशोरावस्था का स्तर है, फर्स्ट ऑप्शन है 12 से 15 वर्ष, सेकंड 12 से 19 वर्ष, थर्ड 11 से 15 वर्ष एंड फोर्थ ऑप्शन है 12 से 16 वर्ष। 142 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 12 से 19 वर्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143। विभिन्न अध्ययनों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ है कि जन्म से 2 वर्ष तक बालक का विकास द्रुत गति से होता है, यानी कि दुगनी तेजी से होता है, एवं यह धीमा हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है 2 वर्ष से किशोरावस्था तक, सेकंड है 3 वर्ष से किशोरावस्था तक, थर्ड 4 वर्ष से किशोरावस्था तक एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका 5 वर्ष से किशोरावस्था तक। तो कब उनके विकास का जो गति होती है, उनके विकास की जो गति होती है वो कब स्लो होती है, ये बताना है आपको। 143 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 2 वर्ष से किशोरावस्था तक। क्वेश्चन नंबर 144। ब्रिज के अनुसार 3 वर्ष का शिशु खुश होता है, गुस्सा करता है, यह है फर्स्ट ऑप्शन है संवेगात्मक व्यवहार, सेकंड सामाजिक व्यवहार, थर्ड सामान्य व्यवहार एंड फोर्थ ऑप्शन है आक्रामक व्यवहार। तो यहाँ पे आपको ब्रिज के अकॉर्डिंग बताना है कि उनके अनुसार 3 साल का जो बच्चा होता है वो खुश होता है या फिर गुस्सा करता है, वो क्या कहलाता है। 144 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 संवेगात्मक व्यवहार। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 145। सांस्कृतिक परिदृश्य एवं सामाजिक विकास के कारण तनाव हो सकता है, फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को, सेकंड किशोरों को, थर्ड प्रौढ़ों को एंड फोर्थ ऑप्शन है लड़कियों को। 145 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी किशोरों को। क्वेश्चन नंबर 146। किशोर अवस्था में किस प्रकार के मार्ग निर्देशन की आवश्यकता है, फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तिगत मार्ग निर्देशन, सेकंड विद्यार्थियों के विभिन्न पक्षों से संबंधित पहलुओं का एकत्रीकरण, थर्ड समस्या का हल एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किशोर अवस्था में किस तरीके की मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। 146 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। व्यक्तिगत मार्गदर्शन की भी आवश्यकता पड़ती है और विद्यार्थियों के विभिन्न पक्षों से संबंधित पहलुओं के एकत्रीकरण में भी मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है और साथ ही समस्या के हल में भी मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति सक्षम है, फर्स्ट ऑप्शन है आसानी से समायोजित होने में, सेकेंड है संतुष्टप्रद रूप से सहयोग देता है, थर्ड हमेशा खुश रहने की कोशिश करता है एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो हाँ जी बिल्कुल, जो मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे उनमें ये सारी ही क्वालिटीज होगी। तो यहाँ पे 147 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार दुश्चिंता के समय व्यक्ति का लगाव फर्स्ट ऑप्शन है बढ़ जाता है, सेकंड घट जाता है, थर्ड शून्य हो जाता है एंड फोर्थ ऑप्शन है कभी घटता है कभी बढ़ता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दुश्चिंता के समय व्यक्ति का जो लगाव होता है उसका स्तर किस तरीके का रहता है, या बढ़ता है वो या फिर घटता है या फिर कभी घटता है या फिर कभी बढ़ता है। 148 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 बढ़ जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149। संप्रेषण की प्रकृति क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है सूचनाएं प्रदान करने की प्रक्रिया, सेकंड ऑप्शन है आपका कि कक्षा कक्ष विचार विमर्श, थर्ड दत्त कार्य करना एंड फोर्थ ऑप्शन है नोट्स लेना। 149 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 सूचनाएं प्रदान करने की प्रक्रिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150। श्रेष्ठ संप्रेषण के सिद्धांत है, फर्स्ट ऑप्शन है सूचनाओं की अस्पष्टता, सेकंड सूचनाओं का प्रसारण, थर्ड पर्याप्त सूचनाएं एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे बात की गई है श्रेष्ठ संप्रेषण की, तो उनके सिद्धांतों में जो आते हैं वो कौन कौन से हैं या फिर कौन से हैं। 150 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन 1 2 एंड थर्ड, ये तीनों ही श्रेष्ठ संप्रेषण के सिद्धांतों में आएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम 150 तक के क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे और इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं
वो हम इसके अगले पार्ट्स में देखेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा और शेयर भी जरूर करिएगा अपने वैसे फ्रेंड्स के साथ जो किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।